नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एचपी टीजीटी टेट आर्ट्स का फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कंडक्ट कराया गया था 11 दिसंबर 2022 को। बात किया जीके सेक्शन की, जिसके टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। उसको चेक करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सोशल स्टडी पार्ट। और बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर एक अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था दादा भाई निरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था भगत सिंह। उन्होंने 1926 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा कटिबंध से होकर गुजरता है? ऐसा है कोई महाद्वीप का नाम बताइए जो आपके पास 3 रेखाओं से होकर गुजरता है। तो उस महाद्वीप का नाम है आपके पास अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। पुलिकट पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? पुलिकेशन द्वितीय, पुलिकेशन प्रथम, ये जो व्यक्ति है ये जिस वंश से संबंधित माने जाते हैं वह वंश है आपके पास चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चालुक्य की बात की तो आपके बतापी या बादामी चालुक्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65। अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? दोस्तों, बात की जाए अखबार केसरी की, इसको प्रकाशित किया जाता था आपके मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन का इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाद किया है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, इसका बाद में नाम जो पड़ा उसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 70। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आपके पास ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है मुख्यतः आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी को। आईटी सेक्टर आपके पास संबंधित माना जाता है सनराइज इंडस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक माना जाता है आपके पास विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 74। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपके पास ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 75। चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? चतुर्थ विश्व आपके पास संबंधित माना जाता है आपके पास तेल उत्पादक देशों से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रथम विश्व में आपके पास आते हैं आपके पास प्रथम विश्व देश में आपके पास आएंगे विकसित देश, सेकंड में आपके पास आएंगे विकासशील देश।
नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 76। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो मेगास्थनीज जिस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जबकि बात की अशोक की, अशोक भी आपके मौर्य वंश से संबंधित माना जाता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश से, समुद्रगुप्त आपके संबंधित माने जाते हैं गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 77। चौथ क्या था? चौथ की बात की जाती, चौथ एक प्रकार का कर था, ठीक, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक भूमि कर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का ये लैंड टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 78। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत को जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि बात की है लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी आपके पास थोड़ा सा आपके पास गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1852 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 79। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था। क्वेश्चन संख्या 80। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? एक ऐसा अनुच्छेद जिसमें हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उस अनुच्छेद का नाम है आपके पास अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 81। तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा लिखने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनका नाम था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 82। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था विश्वामित्र, ठीक, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 83। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय और सुरक्षित मातृत्व दिवस मुख्यतः मनाया जाता है आपके 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 84। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 85। जबकि बात की जाए आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन की, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। जबकि बात अगर पूछे आपसे पूछे कि भारत के अंतिम थे सी राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या, और जबकि सुकुमार सेन की बात करें, सुकुमार सेन आपके पास चुनाव आयुक्त के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 85। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 87। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा जो भी ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम था आपके पास ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 88। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा आपके पास स्थित है औरंगाबाद में। ये संबंधित माना जाता है आपके पास औरंगजेब से। क्वेश्चन नंबर 89। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इस प्रसिद्ध रचना के रचनाकार हैं आपके पास मोहम्मद इकबाल। यहाँ जी हाँ, मोहम्मद इकबाल ने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचना को रचित किया था। क्वेश्चन नंबर 90। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? बात की है जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय इंग्लैंड के सम्राट थे आपके पास जॉर्ज सस्टम। 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? बात की जाए यूएनओ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की
इसमें कुल मिला के सदस्य होते हैं आपके पास 15। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि आपके पास 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 आपके पास टेम्परेरी सदस्य होते हैं, यानी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, बुद्ध चरित्र जिसे बोधो का रामायण कहा जाता के रचनाकार है। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आपके पास अश्वघोष। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 93, निम्नलिखित में से किसी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाई है, राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो वे व्यक्ति है जस्टिस एम हिमायतुल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या आपके पास, जबकि बात की है डॉक्टर अब्दुल कलाम की, डॉक्टर अब्दुल कलाम आपके पास को एक राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनको कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात की जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास जो बीबी गिरी है, बीबी गिरी ने आपके पास कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन संख्या 94, निम्नलिखित में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दोस्तों जो आपके पास मनी बिल है यानी कि धन विधेयक है उसको ही केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि साधारण बिल हो गया इसको किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं। संवैधानिक संशोधन बिल को भी आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 95, वायुमंडल की कौन सी परत बादल से बहीन है। 95 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, जबकि बात किया क्षोभमंडल की, क्षोभमंडल आपके पास सबसे निचली परत है। ठीक। उसके बाद आपके पास आता है समताप मंडल। क्षोभमंडल में आपके पास जो भी आपके पास मौसमी घटनाएं आती है ये आपके पास क्षोभमंडल के अंतर्गत होती है। समताप मंडल के अंतर्गत आपके पास जो जैसे जहाँ पर वायुयान चलते हैं ये आपके समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो आपके पास जो प्रसिद्ध पाक जल संधि है, पाक जल संधि आपको अलग करती है भारत को श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 97, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 98, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा आपके पास गुजरती है राजस्थान से होकर। इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर है राजस्थान। बात की जाए कर्क रेखा भारत के टोटल मिला के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि आपके पास मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इसके अलावा और भी कुछ एक राष्ट्र हैं। ठीक है, सॉरी कुछ एक राज्य हैं। क्वेश्चन संख्या 99, एक प्रसिद्ध जनजाति है, एक प्रसिद्ध ट्राइब है शैम्पेन, वो किस से संबंधित माना जाता है। कहाँ पर शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। दोस्तों शैम्पेन जनजाति संबंधित मानी जाती है आपके पास निकोबार द्वीप से। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप में ही शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 100, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का डैश स्तर है। बात की है पंचायती राज प्रणाली की, पंचायती राज प्रणाली के कुल मिला के 3 स्तर होते हैं। ठीक, एक पंचायती स्तर, एक पंचायत समिति स्तर, तीसरा आपके पास जिला परिषद स्तर हो, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इसका तीसरा स्तर माना जाता है और सबसे उच्च स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 101, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता था। बात की जाए आपके पास नरम दल की, नरम दल के सदस्य हैं दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। जबकि बात की जाए अरविंदो घोष की, अरविंदो घोष आपके पास गरम दल यानी कि चरमपंथी नेता व्यक्ति। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अरविंदो घोष है वो एक चरमपंथी नेता है, यानी कि एक गर्म दल से संबंधित व्यक्ति हैं। जबकि दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता आपके पास नरम दल से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 102, विट्टो किस भाषा का शब्द है। विट्टो आपके पास लैटिन भाषा से लिया गया, ड्राइव किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 103,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं तथा चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? तो दोस्तों गर्मपंथी नेताओं और नरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ था आपके पास सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। जी हाँ, 1907 में हुए अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी। क्वेश्चन संख्या 104, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपके पास अरब प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपके पास ग्रीनलैंड। याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपके पास ग्रीनलैंड है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 105, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? सम्राट अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित था, वो एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जो जिस बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण की थी उनका नाम था उपगुप्त। जी हाँ, उनके गुरु का नाम था उपगुप्त। उनसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। बात किया 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 106, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू किया गया था, ये प्रारंभ हुआ था आपके मुंबई में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपके पास स्टार्ट कहाँ हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 107, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? 107 का जो आपके पास सही उत्तर रहने वाला है वह है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 99 संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 108, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21A में रखा गया है, जिसके अंतर्गत आपके पास बात की जाए तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और जबकि बात की जाए अनुच्छेद आपके पास अनुच्छेद 21, सिंपल बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 21 की, तो इसमें वर्णन किया गया आपके निजता के अधिकार को। ठीक है, मतलब जो निजी जीवन है उससे संबंधित अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। जबकि बात की जाए आपके पास मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है आपके पास अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, सॉरी 35 तक। ठीक, थोड़ा सा इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। कुल मिला के आपके पास मौलिक अधिकार है 6, इससे पहले आपके पास कुल मौलिक अधिकार 7 थे। संपत्ति के अधिकार को इसमें से निकाला गया 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में। फिर जाके क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बनाया गया, एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 109, 25 जून 1975 को जब आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? 25 जून 1975 को जब भारत में आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। इसके अलावा बात की जाए आपातकाल की, भारत में अभी तक आपातकाल 3 बार ही लागू किया गया है, 1961, 1965 और 1975 में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डेट में आपने चेक कर लेना है कि कौन कौन सी डेट है वो, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लेना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 110, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कि HP शास्त्री टेट में भी पूछा गया था, जो कंडक्ट कराया गया था 10 दिसंबर को 2022 को। ठीक, इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया। दोस्तों भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन आपने चेक कर लेना, इसमें से कौन सा राइट आंसर है, थोड़ा सा इसमें डॉट लग रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 112, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद आपके पास अनुच्छेद 52। या 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है
जबकि अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 113 की। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों, भारत में वन्यजीव अधिनियम को लागू किया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 114, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से माना जाता है? रबड़ का संबंध मुख्यतः माना जाता है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 115, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट की बात की जाए तो ठीक है, सीमेंट उद्योग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो चूना पत्थर का उपयोग करती है कच्चे माल के रूप में। ठीक है, यहाँ सीमेंट में आपके मुख्यतः चूना पत्थर को मिलाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 116, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? विच इज द कंट्री विद द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो उस देश का नाम है नॉर्वे। यह नॉर्वे एक ऐसा देश है जो सबसे उच्च स्तर पर है मानव विकास सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 117, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? एक ऐसा देश या ऐसा भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ उसे कहते हैं प्रायद्वीप। याद रखना है आपने। भारत की बात की तो भारत का नक्शा भी कुछ तरह का है दक्षिण में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 118, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध को बनाया गया आपके चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई निरोजी। 119 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट प्रश्न है आपके पास एचपीटीसी टेट आर्ट्स के सोशल स्टडी पार्ट का। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। यस, 120 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, ये थे आपके पास टोटल मिला के 60 प्रश्न सोशल स्टडी के। इसके अलावा आपके पास 30 प्रश्न आपके पास जीके के हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा बात की है इंग्लिश सेक्शन और साइकोलॉजी सेक्शन की। यदि आपने उसके आंसर भी चेक करने या उन क्वेश्चन को देखना किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।